नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली 2 क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि बीजगणित आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आने चाहिए, और यह उस क्रम में अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हम कक्षा 9 की बीजगणित स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें और बच गई हैं, थोड़ी सी ही हैं, मैं उन्हें आज मैं कवर करूँगा। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, तो मैं उन्हें कवर करते रहता हूँ। फलन फलन को हम बोलते हैं फंक्शन। तो फलन क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल हम आगे की किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी ये जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि फलन है क्या। तो हमने पढ़ लिया था कि अब जैसे कि कुछ भी लिख दिया मैंने, जैसे कि x, जैसा कि हम जानते हैं कि अब x एक चर राशि, एक वेरिएबल है, ये एक चर है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू जो रखूँगा उतना ही इसका नाम आएगा। अगर मैं यहाँ x की घाते 2 कर दूँ, यानी x स्क्वायर कर दूँ प्लस x कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा। सॉरी, अगर मैं इसमें 1 रखूँ तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको 1 रखूँगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। अगर x की जगह 2 रख दे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 यानी कि 4 और 2 यानी कि 6। तो फलन को लिखने का तरीका कुछ इस कोई भी ऐसे दिखाते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ x यानी x स्क्वायर प्लस x। अब मैं x क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है। f मतलब कि f क्या है, मतलब कि फंक्शन है, फंक्शन यानी फलन है। x मतलब फलन कैसा है, x वेरिएबल में है, तो ये एक फलन हो गया। इसमें जो भी x की वैल्यू मैं रखूँगा तो इसका मान चेंज होता रहेगा। जैसे अब बहुत ही सिंपल एक फलन लेते हैं, जैसे कि कुछ भी x में कुछ भी है, x प्लस 2, ये भी एक फलन है। अब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ कैसे रखूँगा, x की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखते हैं, 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू 2 रखते हैं। इस x पर देखिए, x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो फलन का मतलब है कि आप इसके किसी चर राशि का एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, तो मैं उसमें जैसी वैल्यू रखूँगा उसकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो ये हमारी फलन की एक अनौपचारिक एक परिभाषा मैंने दी। व्यवस्थित परिभाषा हम आगे क्लासेस में देखेंगे कैसे होगा। तो ये फलन की परिभाषा है। फलन और भी किसी वेरिएबल में देखते हैं, f ऑफ y, इसको पढ़ेंगे fy या f ऑफ y, इसको हम पढ़ेंगे fy या f ऑफ y। तो जैसे मान लीजिए कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, y इज क्यूब में इस घाते 3 प्लस y प्लस 2, तो ये एक फलन हो गया, क्योंकि इसमें y ये है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, fy इज इक्वल टू y प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है किस वेरिएबल में फंक्शन है, ये फंक्शन y में फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन किस में था, ये फंक्शन x में था। ये किसका है, ये x का फंक्शन है। इसको हम कैसे इंग्लिश में ऐसे भी कहते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से हम जान गए कि फलन क्या है। फलन किसी एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है जिसकी वैल्यू मान बदलता रहेगा जैसे जैसे उसमें चर राशि का मान बदलता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 2, तो ये भी एक फलन है। बस ये क्या है,
अचर फलन है, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही। एक्स एक्स की एक एक्स इसमें है ही नहीं, तो एक्स कुछ भी रखो। एक्स की जगह इधर एक रख दूँ, मान लीजिए इधर एक्स कहीं है, कुछ नहीं है, बस 2 का 2 ही है, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। एफ की जगह 2 भी रखूँगा तब भी 2 ही आएगा, तो ये भी फलन है। ठीक है, तो अब हम फलन की परिभाषा जान गए। अब हाँ, फलन एक से ज़्यादा चर राशियों में भी बीजीय राशियों में हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी हम हाई स्कूल की कक्षाओं तक एक वेरिएबल में ही फंक्शन फलन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की कक्षाओं में 11-12 में जब हम जाएंगे तो बहुत से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन पढ़ेंगे, बट यहाँ एक ही का पढ़ेंगे। तो एक ही का पढ़ेंगे मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें देखेंगे तो खाली बस एक्स 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 या बिना एक्स का है। ठीक है, तो केवल एक्स और एक्स ही है एक्चुअल में इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें कहीं वाई नहीं आएगा। जैसे ये देखें तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस, जैसे हम पिछली कक्षाओं में पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, जैसे ये फलन है, लेकिन ये एक वेरिएबल का फंक्शन फलन नहीं है, ये एक्स का भी फलन है और वाई का भी फलन है। इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, बट इसमें देखें तो खाली एक्स था। तो अभी इनके बारे में हम अभी हाई स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, क्लास 9 और 10 में, आगे की कक्षाओं में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फलन की परिभाषा हो गई। उसके बाद अब मैं किसी एक फलन को लिखता हूँ, तो फलन को सामान्यतः हम एफ एक्स से दिखाएं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे पी एक्स से भी दिखा सकते हैं कि एक फलन है। अब ये बता रहा है कि एक्स का फलन है, तो जैसे ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अब हमने बताया था ना कि इसको एक एक पद बोलते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, तो हम इसे बहुपद भी बोलते हैं, ये मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। तो अब ऐसे एक पद को उठाऊँ तो ये तो मेरा वेरिएबल वाला पार्ट है, ये जो है, और ये मेरा कांस्टेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये अचर है, और ये मेरा क्या है, चर है। ठीक है, तो जो इन्हें हम एक जब इस तरह से लिखा होगा कोई भी फंक्शन या फलन, तो मैं इसे एक और नाम दूंगा, गुणांक। गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्यों बोला, गुणांक यानी कि गुणा, तो एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा है। एक्स क्यूब में किस चीज़ का गुणा है, मैंने बताया, कुछ में लिखा हो तो एक गुणा तो लिख ही सकते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, यानी गुणांक क्या है, 1 है। इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो ये सब कुछ परिभाषाएं हैं, ये कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं आगे यूज करूँगा, गुणांक, बहुपद, फलन, तो इन्हें आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक दो एग्जाम्पल और मैं लूँगा, जैसे कि 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 3, ये फलन किसका है, फंक्शन y का फंक्शन है, y का फलन है। ठीक है, तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक क्या है, 2 है। y का गुणांक क्या है, गुणांक यानी मैं कभी कभी कोएफिशिएंट भी बोल दूंगा, y का गुणांक क्या है, 1 है। y क्यूब का गुणांक क्या है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो y क्यूब का जो गुणांक है ये माइनस और कुछ नहीं है, तो 1 है, -1 है। तो आपको पता चल गया होगा कि गुणांक क्या है। ठीक है, कुछ और परिभाषाएं जो अभी ज़रूरी है, जिन्हें मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं बता देता हूँ। पूर्णांक,
पूर्णांक से मतलब है कि होल नंबर। तो पूर्णांक के अंदर वे संख्याएं आती है जो कि पूरी की पूरी हो। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक यानी कि होल नंबर, जैसे कि 1, 2, 10, 1000, तो ये पूरी की पूरी नंबर है। लेकिन 0.3 ये एक पूरा नंबर नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है। 4.6 ये पूरा का पूरा नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के अंदर धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों आएंगे, तो यानी कि -2 भी पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, -1000 भी पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक की परिभाषा हुई। तो जब भी आपसे पूर्णांक बोला जाए मतलब होल नंबर, पूरा का पूरा संख्या अंक। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा समुच्चय है। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सब कुछ से मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक कुछ भी हो सकती है, 0.3, 1/2, 2 करनी में 2, 200 स्क्वायर, तो कोई भी वास्तविक संख्या जो आप सोच सकते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। तो जब भी मैं बोलूँगा तो अभी के लिए, अभी हाई स्कूल तक के लिए समझ सकते हैं कि सभी संख्याएं जो आप सोच सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं अंकों और संख्याओं से, सब कुछ वास्तविक संख्या है। कृत्रिम संख्या यानी कि आर्टिफिशियल नंबर भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, बट उनके बारे में अभी हम हाई स्कूल तक नहीं पढ़ेंगे, आगे कक्षाओं में उनके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो कुछ कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे हमारा प्री रिक्विजिट यानी कि बीजगणित के लिए क्या क्या आना चाहिए वो मैंने इन 3 क्लासेस में बता दिया। अब आगे से मैं क्लास 9 की अर्थात कक्षा 9 की बीजगणित जो होती है उसे स्टार्ट करूँगा। और अभी रेफरेंस के लिए मैं एक यूपी बोर्ड की बुक लेके चल रहा हूँ। उसी के हिसाब से सिलेबस मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, बट लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये केवल यूपी बोर्ड ही नहीं, अन्य जो हिंदी भाषी बोर्ड हैं अन्य राज्यों के और किसी भी, तो उन सारे सिलेबस को कवर करूँ, बट मैं रेफरेंस इसी को लेकर चलूँगा। तो बातें ध्यान रखिएगा कि टॉपिक इधर उधर आपके बोर्ड में हो सकते हैं, जैसे बीजगणित पहले चैप्टर में ना हो के 8वें चैप्टर में होगा, 5वें चैप्टर में होगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ पढ़नी है, जो चीज़ आनी चाहिए, वो हर जगह सेम होगी, सब समान होगी। ठीक है, तो हम आगे अगली क्लास में हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा अगली कक्षा का टॉपिक होगा बहुपद तथा गुणनखंड। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स गणित एक प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत से ज़्यादा सवाल लगाइए, अभ्यास करिए, तब आप सीखेंगे जितना सीखेंगे। और नहीं आता तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक मैं जब 9-10 में पढ़ा करता था तो मुझे याद आ रही है कोट जो मेरे गणित के किताब में स्टार्टिंग में लिखी हुई रहती थी। तो इंग्लिश कोट है, मैं उसे लिखता हूँ, और वो मैथमेटिक्स के लिए मुझे लगता है बहुत ही एप्ट है। क्या गणित कैसे, तो हम कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि आप अगर परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट बनेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा अभ्यास करेंगे,
और इस समाज के में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।